नमस्कार, मेरा नाम रमेश मेहता है और आप देख रहे हैं जीएट टीवी। दोस्तों, मेडिकल का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका है। नई-नई कोर्सेज़ आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनको कोर्स के बारे में नहीं पता होता है। कौन से कोर्स करें मेडिकल क्षेत्र में कि हमें एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले और जल्दी नौकरी मिले। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नारायण पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड अलाइड साइंस के डीन डॉक्टर अवनीश रंजन जी। हम अवनीश रंजन से जानेंगे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, खासकर अलाइड साइंस में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो आज के बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकता है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैं सभी को नमस्कार देता हूं जो हमारे दर्शक हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि एलाइड हेल्थ केयर साइंस में अभी पिछले कुछ दशकों से बहुत विकास हुआ है और लोगों के मन में ये रहता था पहले कि अगर हम मेडिकल में जाना है तो एमबीबीएस की तैयारी करनी है या एमबीबीएस में सिलेक्शन हमारा हो और हम उस क्षेत्र में जाएं। लेकिन विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि एलाइड हेल्थ केयर साइंस के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ी है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो पूरे मेडिकल सिस्टम के को सपोर्ट करता है। चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के कोर्सेज हैं या रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी का कोर्स है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। ये सब कोर्सेज हैं जो मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करती हैं और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये बनते हैं ये कोर्स करने के बाद। और ये आप हम बताते हुए खुशी होती है कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी अंतर्गत जो नारायण पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड एलाइड हेल्थ साइंस के जो इंस्टीट्यूट हैं उस कैंपस में वहाँ पे हमारे ये 6 कोर्सेज बैचलर लेवल के कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, जिसमें बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की कोर्सेज चलते हैं बैचलर लेवल पे। जो एक अच्छी बात और भी है, चूंकि हमारे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस में ही हमारे संचालित है, तो स्टूडेंट्स को थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और करीब 1200 बेड के हमारे हॉस्पिटल हैं, तो प्रैक्टिकल भी साथ साथ होता है। और चूंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो अगर स्टूडेंट अपने एजुकेशनल पीरियड्स में अगर प्रैक्टिकल भी से थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली उनका स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लेते हैं, तो फील्ड में जाने के बाद, जॉब में जाने के बाद उनको बहुत ही आसान होता है अपने आप को के सर्विस देने के लिए। सर एक आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रहा है। हम लोगों ने फिजियोथेरेपी के बारे में सुना था, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है सर? आपने अच्छा सवाल किया है। कई लोग ये पूछते हैं क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी तो पिछले वर्षों से एस्टैब्लिश्ड एक प्रोफेशन हो गया है एलाइड हेल्थ केयर साइंस में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लगभग उसी बराबर और उसी समकक्ष उनकी भी पढ़ाई है। थोड़े से अलग उसके कोर्सेज के कंटेंट होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपिस्ट जो बनते हैं वो पेन और पैरालिसिस के ऊपर उनका फोकस होता है कि जो पेशेंट हैं या जो पर्सन है, अगर उनको कहीं पेन है, मसल्स में वीकनेस है या पैरालिसिस है या कुछ दूसरे ऐसे जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन के प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको मैनेज करते हैं वो। उनके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिनके सेशंस के थ्रू वो पेशेंट को ठीक करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस मायने में थोड़ा अलग है कि हम लोग इस फील्ड में पेशेंट के प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो क्वालिटी लाइफ उनकी कैसे डेवलप हो और कैसे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जीवन यापन कर सके, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं थेरेपी के साथ साथ। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो जीवन का जो चक्र है वो बहुत थोड़ा लंबा हुआ है। लोग अब 80, 90, 95 साल तक लोग जी रहे हैं और जो जी रहे हैं वो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ी है, क्योंकि अगर आपके उम्र बढ़ रही है तो आपके जॉइंट्स के प्रॉब्लम, आपके बैलेंस कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स, आपके मेंटल स्टेटस के प्रॉब्लम्स कुछ डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ सोशलाइजेशन आपका थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि आप जब रिटायर होते हैं तो आपको सोसाइटी में उनका थोड़ा-सा आपका जो लोगों के साथ मिलना-जुलना है थोड़ा कम हो जाता है। तो ये इन सब स्थिति के कारण जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और साथ-साथ जो हमारे अभी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल डेवलप हुआ है, जो हमारे खान-पान का स्टाइल में चेंजेज़ आए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इसको लेके। और हम लोगों ने देखा है कि
जो उनके माइलस्टोन के डेवलपमेंट अच्छे से होने चाहिए। बच्चों का एक विकास का क्रम है कि बच्चों के किस उम्र में उनको किस एज में जाके उनको बैठना है, किस उम्र में उनको खड़ा होना है, कब चलना है, कब बात करना है, कब अपने पीयर ग्रुप के साथ सोशलाइजेशन करना है, कब एजुकेशन उनको लेना है। तो एक उम्र तय है हर एक विकास का। लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हुआ है, तो इस विकास क्रम में डिस्टर्बेंस आने लगा है। या तो जनजात बच्चों में समस्या आने लगी है, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग एक्वायर्ड हैं, बाद में के कंडीशन के कारण वो डेवलप हो रहे हैं। और एक बड़ी समस्या अभी पिछले कोविड के बाद देखने को मिली है कि बच्चों का डिपेंडेंसी बढ़ी है स्क्रीन पे। वो बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, अकेलापन में ज़्यादा रहना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मदर फादर अगर जॉब में है। तो उस स्थिति में बच्चों का सोशलाइजेशन कम होने से उनके मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है, और बच्चे किसी न किसी रूप में पिछड़ रहे हैं दूसरे अन्य बच्चों से। तो इस क्षेत्र में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक चमत्कारित रूप से उनका रोल है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चों को मैनेज करते हैं, उनको उनके जो न्यूरो डेवलपमेंटल जो उनके डिले हैं उसके विकास को थोड़े गति प्रदान करते हैं, उनको जीना सिखाते हैं, उनके आइडियल जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उसको इम्प्रूव करते हैं, उनको स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करके उनको स्कूल के लाइक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। सर, आपने काफ़ी अच्छे से इसका विस्तारित किया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और हमारा जो है जो जनरल थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, कितना डिफरेंसेस है। सर, एक बात जानना चाहेंगे इसमें, अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करते हैं जी, तो ये कितने वर्षेस की कोर्सेज होती है, कितने सालों कोर्स होती है? बैचलर के लिए एंट्री लेवल का जो है वो +2 के बाद इसमें एडमिशन होता है बैचलर लेवल के कोर्स के लिए। तो +2 में बायोलॉजी के साथ आपको मिनिमम 45% के मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में पास होना जरूरी है। तब आप बैचलर फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये कोर्स 4 साल का है। 4 साल के थ्योरी पेपर हैं और 1 साल का इंटर्नशिप है। मतलब कुल 5 साल तक आपको इस फील्ड में पढ़ना होगा, और जब आप 5 साल के बाद पढ़ के निकलेंगे तो आप एक क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जॉब में जाना चाहते हैं तो बैचलर लेवल तक ठीक है। अगर आप लगता है कि हायर स्टडी और करना है, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं या और किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होते हैं कई जगहों पे। अभी हमारे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स इस साल से शुरू हुआ है। एडमिशन चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे हैं, और 1 अगस्त से हमारे क्लासेस शुरू होंगे। तो हमारे जून और जुलाई का जो समय है वो एडमिशन का है। और हम लोग जो ऐसे बच्चे जिन्होंने +2 किया है बायोलॉजी के साथ और मिनिमम उनके 45% से ज़्यादा नंबर हैं, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये कितने साल पुरानी कोर्सेज है, कब से ये कोर्सेज आए हैं, और अभी के डेट में वर्तमान के समय में कहाँ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो बच्चे कोर्स करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स करते हैं, तो किन-किन सेक्टर्स में ये जा सकते हैं? क्या हॉस्पिटल्स में इसकी डिमांड है क्या? जी, आपने अच्छा सवाल किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत डिमांड मतलब एक नई क्रांति के रूप में समझिए कि एक आया कि जब लोग उस समय बहुत सारे लोग डिजेबल हुए थे, बहुत सारे लोगों को जॉब से हटना पड़ा था, खासकर सैनिक जिनके हाथ या पैर कहीं कहीं डैमेज हुए थे युद्ध के दौरान, या आम जनता बहुत प्रभावित हुई थी उस युद्ध के बाद। तो उस समय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो थे उस समय ये थेरेपी की शुरुआत हुई, और वो उस समय जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे उन्होंने वैसे लोग जिनको किसी न किसी रूप से उनका अंग प्रभावित हुआ था, उनके जॉब को उनको प्रॉब्लम हुआ था, उनके जो डेली एक्टिविटी है वो प्रभावित हुई थी, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको हेल्प करते थे, ट्रेनिंग देते थे कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। जिस जॉब में पहले थे उसको छोड़ के उनकी एबिलिटी के अनुसार दूसरे किस जॉब में वो जा सकते हैं, उसके अनुसार उनको तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना, उस समय से शुरुआत हुई है। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ, और उस समय डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज शुरू हुए दूसरे हमारे भारत में। ये बॉम्बे में पहले शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आज के समय में हम इसमें बैचलर लेवल के कोर्स, मास्टर लेवल के कोर्स और PhD लेवल के कोर्स भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में संचालित हो रहे हैं दूसरे संस्थान में। और फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के बाद स्कोप उनका जो है वो पेडियाट्रिक सेंटर्स में, ऑर्थोपेडिक सेंटर्स में, न्यूरोलॉजी सेंटर्स में या जेनेटिक सेंटर्स में उनके बहुत सारे उनके स्कोप हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, किसी नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं, या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि 2021 में हम लोग
का एक काउंसिल बना, जो सारे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को की रेगुलेटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और इस काउंसिल ने दो बड़ी अच्छी बातें कही कि उन्होंने सिलेबस तो रेगुलराइज किया, कोर्स को उन्होंने रेगुलराइज किया, साथ साथ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को उन्होंने पावर दिया, साथ साथ डॉक्टर लिखने का। ये कई दिनों से चल रहा था, कई वर्षों से चल रहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये अच्छी बात हुई 2021 के ये काउंसिल में कि डॉक्टर लिख सकते हैं और नाम के बाद उनको पीटी या ओटी जोड़ना होगा और वो डॉक्टर लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि क्लिनिक खोल के अगर आपको प्रैक्टिस करना है, किसी पेडियाट्रिक सेंटर, न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर शुरू करना है, तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है हमारे देश में, और ये महानगरों में नहीं, ये छोटे शहरों में भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और ये हमारे जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी हमारे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में नारायण केयर करके एक हमारे सेंटर चलते हैं, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे, मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिले या डिजॉर्डर की समस्या के साथ हैं, उनका रिहैबिलिटेशन होता है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी और साथ साथ हम लोग स्पेशल एजुकेशन मतलब स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और उनको लाइफ स्टाइल उनका डेवलप करते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं तो कितनी सारी फील्ड है हमारे लिए आज के समय, क्योंकि रोहतास जिले में जो नारायण मेडिकल कॉलेज से जुड़ा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय है, इसके अंतर्गत ये कोर्सेज संचालित हो रहे हैं जी। तो इसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया क्या है और कब से शुरू हुई है? एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और शायद मेरी जानकारी में लिमिटेड सीट हैं, जिसमें कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे एडमिशन हो रहा है। स्टूडेंट जिनका 45% से ज़्यादा मार्क्स हैं, बायोलॉजी के साथ +2 उन्होंने किया है, वो आके एडमिशन ले सकते हैं। और ये 4-5 साल का कोर्स है, 4 साल के थ्योरी पेपर्स और 1 साल का इंटर्नशिप है। तो आप जितनी जल्दी आएँ, आके एक बार सेंटर को देखिए, एक बार मेडिकल कॉलेज को देखिए, एक बार हमारी यूनिवर्सिटी का विजिट करिए और आप देखेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एक अच्छी टीम के साथ आपका एक मुलाकात होगी। एक हमारे वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स और फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे हैं जो मेडिकल और कोर पेपर्स को पढ़ाते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल के लिए हमारे नारायण केयर सेंटर है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, साइकेट्री डिपार्टमेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, ये मुख्य रूप से जहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के स्टूडेंट जो हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स के, वो वहाँ पे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पेशेंट के साथ उनका ऑब्जर्वेशन होगा, वो देखेंगे, सीखेंगे और एक अच्छा अनुभव के साथ, एक अच्छे नॉलेज के साथ यहाँ से अपनी डिग्री लेके जा सकते हैं। तो अभी आपने सुना हमारे साथ मौजूद थे नारायण एलाइड हेल्थ केयर साइंस के डीन डॉक्टर अवनीश रंजन जी। उन्होंने बताया कि आज के डेट में अगर हम अलाइड साइंस की बात कर लें तो काफ़ी बृहद मौके हैं, बृहद क्षेत्र है यहाँ पर, कई सारे ऑप्शंस भी है यहाँ पर। जो जहाँ पहले फिजियोथेरेपी होती थी, अब थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे कुछ अलग हटके आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो अवसर अपार है, बस ज़रूरत है समझने के लिए। तो सबसे पहले आपका सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी चीज़ आपने बताया एक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। मुझे आशा है कि लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो एक बार गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नारायण अलाइड हेल्थ केयर साइंस पे जरूर विजिट करें और इसके बारे में पूर्ण जानकारी लें। धन्यवाद।